हेलो स्टूडेंट, आज की संस्कृत की इस लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने या पिछली क्लास में हमने यण संधि, दीर्घ संधि, पररूप संधि, पूर्वरूप संधि और अयादि संधि, इन 5 संधियों के विषय में हम अध्ययन कर चुके थे। आज की इस क्लास में हम गुण संधि, इस संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। तो बेटा गुण संधि जो विधायक सूत्र है वो है आपका अदेंग गुण है। यह सूत्र आपकी गुण संज्ञा करता है। ध्यान रखना, गुण संज्ञा विधायक सूत्र। तो बेटा बात आती है कि गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। तो गुण संज्ञा विधायक सूत्र आपका कौन सा? अदेंग गुण। यह सूत्र आपकी गुण संज्ञा करता है। और फिर बात आती है कि साहब गुण संधि विधायक सूत्र। तो बेटा गुण संधि जो विधायक सूत्र है वो है आपका आदि गुण। यह सूत्र आपकी जो है गुण संधि करता है। वापस से समझना, अब तक के जो संधि हमने पढ़ी थी उनमें एक ही सूत्र आता था। आज जो हम संधि पढ़ रहे हैं गुण संधि, इसमें 2 सूत्र आते हैं। पहला है गुण संज्ञा, उसके पश्चात है गुण संधि। तो बात आती है, एक जनरल नॉलेज की बात है, सामान्य ज्ञान की बात है कि साहब गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो आपका उत्तर है अदेंग गुण। अदेंग गुण, यह सूत्र आपकी गुण संज्ञा करता है। तत्पश्चात बाद में बात आती है कि गुण संधि कौन सा सूत्र करता है। तो बेटा गुण संधि जो सूत्र करता है वो करता आपका कौन सा? आदि गुण। आदि गुण, यह सूत्र आपकी गुण संधि करता है। अदेंग गुण गुण संज्ञा विधायक सूत्र, आदि गुण गुण संधि विधायक सूत्र। एक करता है संज्ञा, एक करता है संधि। अदेंग गुण करता है संज्ञा, आदि गुण करता है संधि। इस प्रकार से पहली स्थिति क्लियर होती है कि यह वाला सूत्र यानी अदेंग गुण जो है वो आपकी गुण संज्ञा करता है और आदि गुण जो है वो आपकी गुण संधि करता है। अब बात आती है कि तो हो गया आपका कि गुण संज्ञा और गुण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है। अब बेटा बात आती है कि गुण संधि होती कहां पर है, या इसको हम पढ़े विस्तार से थोड़ा सा कि साहब यह सूत्र आपकी गुण संज्ञा करता है। तो यह सूत्र गुण संज्ञा तो करता है, किंतु किन किन वर्णों की यह सूत्र गुण संज्ञा करता है। तो बेटा जैसा कि सूत्र में ही विद्यमान है कि अदेंग गुण का संधि विच्छेद आप यदि करते हो तो होता है अत प्लस एंग। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि ए और ओ, ये 3 जो वर्ण है, ये 3 स्वर है। कौन कौन से? अ, ए, ओ। ये जो 3 स्वर है, ये 3 स्वर आपकी गुण, इन 3 स्वरों की गुण संज्ञा होती है। पुनः समझना बेटा हो कि गुण संज्ञा कितने स्वरों की होती है। तो गुण संज्ञा आपके 3 स्वरों की होती है। वह 3 स्वर कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, अ, ए, ओ, इन 3 स्वरों की आपकी गुण संज्ञा होती है। ठीक है, पुनः समझना। संधि कौन सी? तो संधि आपकी कौन सी? गुण संधि। यह संधि जो गुण संधि है इसमें 2 सूत्र आएंगे। पहला आएगा अदेंग गुण, दूसरा आएगा आपका आदि गुण। नंबर 1 पर अदेंग गुण, नंबर 2 पर आएगा आपका कौन सा? आदि गुण। अदेंग गुण, यह सूत्र आपकी गुण संज्ञा करता है। यह सूत्र आपकी क्या करता है? गुण संज्ञा करता है। और गुण संज्ञा कितने वर्णों की होती है? तो गुण संज्ञा आपके 3 वर्णों की होती है। कौन कौन से? अ, ए,
ओ, इन 3 वर्णों की आपकी गुण संज्ञा होती है। नंबर 2 पे जो सूत्र आता है वह बेटा आपका कौन सा? आद गुण। नंबर 2 पे सूत्र आपका कौन सा? आद गुण। यह सूत्र क्या करता है? यह सूत्र आपकी गुण संधि करता है। यहां तक क्लियर? अब बात आती है बेटा कि गुण संधि होती कहां पर है, तो समझना भाई, ये करेगा गुण संज्ञा, ये करेगा गुण संधि। तो साहब गुण संधि होती कहां पर है? तो मेरे बेटा ये कहता है सूत्र कि यदि अगर अ अथवा आ के पश्चात, अ अथवा आ के पश्चात ई अथवा बड़ी ई, ऊ अथवा बड़ा ऊ, री अथवा बड़ी री, अथवा ली हो, तो वहां आपकी गुण संधि होती है। उन्हें समझना भाई, क्या कहता है सूत्र, बड़े प्यार से समझना है भाई कि गुण संधि होती कहां है। तो ये कह रहा है कि प्लस के पहले, किसके पहले? प्लस के पहले अ अथवा आ, इन दो में से कोई एक वर्ण हो। प्लस के पहले अ अथवा आ, इन दोनों में से कोई एक वर्ण हो, तथा प्लस के पश्चात ई, ऊ, री और लृ, इन चारों में से कोई एक वर्ण हो, तो वहां पर आपकी गुण संधि होती है। अब बात आती बेटाओ कि इस स्थिति में प्लस में इन दोनों में से कोई एक हो, प्लस के पश्चात इन चारों में से कोई एक वर्ण हो, तो वहां संधि कौन सी होगी? तो वहां संधि आपकी जो है वो गुण संधि होती है। अब बात आती परिवर्तन क्या होगा। तो बेटाओ यहां पर भी आपको इन दोनों को हटाना है, पूर्व वाले स्वर को भी हटाना है, तो पर यानी बाद वाले स्वर को भी हटाना है। कैसे? और परिवर्तन क्या होगा? तो यदि प्लस के पहले अ अथवा आ और प्लस के पश्चात ई अथवा बड़ी ई हो, तो इसके स्थान पर हो जाएगा ए। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए। इसको आप, और इनके स्थान पर हो जाएगा आपका ओ, और इनके स्थान पर हो जाएगा मेरे बेटाओ अर, और इसके स्थान पर हो जाएगा आपका अल। ये परिवर्तन होता है भाई, पुनः समझना। प्लस के पहले अ अथवा आ इन दोनों में से कोई एक वर्ण हो, तथा प्लस के पश्चात ई अथवा बड़ी ई हो, इनमें से कोई एक वर्ण हो, तो इन दोनों के स्थान पर हो जाएगा ए। प्लस के पहले अ अथवा आ हो, प्लस के पश्चात ऊ अथवा बड़ा ऊ हो, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ। प्लस के पहले अ अथवा आ हो तथा प्लस के पश्चात री अथवा बड़ी री हो, तो इन दोनों के स्थान पर हो जाएगा अर। प्लस के पहले अ अथवा आ हो और प्लस के पश्चात ली हो, तो इन दोनों के स्थान पर क्या परिवर्तन हो जाएगा? अल। और ये संधि कौन सी संधि कहलाएगी? गुण संधि कहलाएगी। इसे आप विस्तृत तौर पे इस प्रकार से देख सकते हो। यह सूत्र कहता है, इसको हम थोड़ा सा डिवाइडेशन कर देते हैं, तो ये कहता है कि अ अथवा आ, उसके पश्चात ई अथवा बड़ी ई, ठीक है? प्लस के पहले अ अथवा आ और प्लस के पश्चात ई अथवा बड़ी ई, तो इन सब के स्थान पर क्या परिवर्तन होगा रे भैयाओ? तो इन सब के स्थान पर परिवर्तन होगा ए, यानी ये सब हट जाएंगे। इसको आप और विस्तार से देख सकते हो। ये कहता है, इसका मतलब, इस सूत्र का मतलब ये है कि यदि अगर अ प्लस ई हो तो भी क्या बनेगा? ए। यदि अगर अ प्लस बड़ी ई हो तो भी मेरे बेटा वो बनेगा ए। यदि अगर आ प्लस छोटी ई हो तब भी क्या बनेगा? ए। यदि अगर आ प्लस बड़ी ई हो तो भी मेरे बेटा वो क्या बनेगा? ए। यानी कहने का मतलब है कि यदि अगर
कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि प्लस के पहले अ अथवा आ इन दोनों में से कोई एक वर्ण हो तथा प्लस के पश्चात छोटी ई या बड़ी ई इन दोनों में से कोई एक वर्ण हो तो आपको पूर्व यानी पहले वाला वर्ण, पर और बाद वाला वर्ण, इन दोनों वर्णों को हटा देना है और दोनों वर्णों के स्थान पर आपको परिवर्तन कर देना है। क्या? ए। पहले वाला वर्ण और बाद वाला वर्ण दोनों को आपको हटा देना है और दोनों के स्थान पर आपको परिवर्तन करके क्या कर देना? ए। जैसे कि आपने इन प्रकार के सूत्रों के माध्यम से समझ चुके होंगे कि a प्लस ई जोड़ोगे तो भी ए बनेगा, a प्लस बड़ी ई जोड़ोगे तो भी ए बनेगा, a प्लस छोटी ई जोड़ोगे तो भी ए बनेगा और a प्लस बड़ी ई को जोड़ोगे तो भी मेरे बेटाओ क्या बनेगा? ए। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इन दोनों में से कोई एक वर्ण हो, प्लस के पश्चात ई अथवा बड़ी ई इन दोनों में से कोई एक वर्ण हो तो वहां पर इन सब के स्थान पर परिवर्तित क्या होगा? ए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझना है भाई, लिखा हुआ है रमा प्लस ईश है, रमा प्लस ईश है तो भैया बनाओ, प्लस के पहले क्या लिखा हो? मां। मां में क्या मिला हुआ है? आ। मां में से आ को हटा दोगे तो मैं कैसा रह जाएगा? हलंत। और पीछे क्या लिखा हुआ है? ईश। अब आप देखोगे कि प्लस के पहले क्या है? आ, प्लस के पश्चात बड़ी ई। अब बेटा ओ आप समझ चुके होंगे कि आ प्लस बड़ी ई ऐसी स्थिति होने पर दोनों को हटा दिया जाता है और दोनों के स्थान पर मेरे बेटा क्या हो जाता है? ए। तो ये दोनों तो हट जाएंगे और दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए। इधर लिखा हुआ है रम, इधर इन दोनों के स्थान पर ए, पीछे क्या लिखा हुआ है? शह। अब जोड़ दो भाई, मैं में एक ही मात्रा को मिलाओ तो मैं, पीछे क्या लिखा हुआ है? शह। तो क्या बन गया रे भैयाओ? रमेश है। क्या बन गया? रमेश है। ये जो संधि है बेटा इतनी सरल है कि आपको देखने मात्र से स्वतः ही समझ में आ जाएगी, आप हल कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दूसरे के एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है महा प्लस ईश, महा प्लस ईश है। मैं समझता हूं आधे से ज्यादा विद्यार्थियों ने देखने मात्र से इस एग्जाम्पल को हल कर लिया होगा कि जैसे रमा प्लस ईश बराबर क्या बना? रमेश। तो महा प्लस ईश बराबर मेरे बेटा क्या बन जाएगा? महेश। जैसे राका प्लस ईश तो क्या बन जाएगा रे भाई? राकेश। अरे जैसे लंका प्लस ईश तो क्या बन जाएगा? लंकेश। लंका प्लस ईश बराबर क्या बन जाएगा रे भाई? लंकेश। तो बात समझ में आई कैसे? अब जिस प्रकार से आपने रमा प्लस ईश बराबर रमेश बनाया, ठीक उसी प्रकार से आप बाकी के एग्जाम्पलों को हल कर सकते हो। अरे भाई रमा प्लस ईश रमेश, तो महा प्लस ईश महेश, राका प्लस ईश राकेश, लंका प्लस ईश लंकेश। ठीक है भाई। जैसे कि नर प्लस ईश है तो बेटा आप देखोगे कि नर प्लस ईश, प्लस के पहले क्या लिखा हुआ है? रे, और रे में क्या मिला हुआ है? ए। रे में से ए को अलग कर दो तो रे कैसा रह जाएगा? हलंत। पीछे क्या लिखा हुआ है? ईशह। अब आप देखोगे कि आ प्लस ई बराबर क्या बन जाएगा? ये भी ए। आगे क्या लिखा हुआ है? नर, पीछे क्या लिखा हुआ है? शह। अब जोड़ दो रे भाई, न र में एक ही मात्रा मिल गई तो रे और शह क्या बन गया बेटा? नरेश। नर प्लस ईश बराबर नरेश। चंद्र प्लस ईश बराबर चंद्रेश। चंद्र प्लस ईश बराबर चंद्रेश। गुड़ाका प्लस ईश बराबर गुड़ाकेश। गुड़ाका प्लस ईश बराबर क्या बनेगा बेटा? गुड़ाकेश।
गुणाका प्लस ईश बराबर गुणाकेश। ठीक है, राजा प्लस ईश बराबर राजेश, महा प्लस ईश महेश, तो राजेश महेश दिनेश, दिन प्लस ईश दिनेश, गण प्लस ईश गणेश, गण प्लस ईश बराबर गणेश। तो बेटाओ सुरेश महेश दिनेश गणेश राजेश, ठीक है, सारे के सारे उदाहरण एक जैसे हैं और इस प्रकार से आपका गुण संधि का नियम नंबर जो 1 है वो समाप्त होता है भाई। इसी का नियम नंबर 2 थोड़ा सा विस्तार से बताता हूं, जो कि आपने पढ़ा था। उसमें लिखा हुआ था कि अ अथवा आ के पश्चात ऊ अथवा बड़ा ऊ हो तो मेरे बेटा हो, इन सबके स्थान पर आपको परिवर्तन क्या कर देना है, ओ। उन्हें समझना रे भाई, बार बार कहता हूं, देखने मात्र से आपको यह संधि समझ में आ जाएगी रे भाई, कि अ अथवा आ के पश्चात, प्लस के पहले क्या होना चाहिए, अ अथवा आ, इन दोनों में से कोई एक वर्ण हो, जो कि सिंपल सी बात है। प्लस के पश्चात ऊ अथवा बड़ा ऊ, इन दो में से कोई एक वर्ण हो तो बेटाओ ये प्लस के पहले वाला भी हट जाता है और प्लस के बाद वाला भी हट जाता है, इन दोनों ही वर्ण हट जाएंगे और इन दोनों के स्थान पर क्या परिवर्तन हो जाएगा, ओ। इसको आप और अच्छे से डिस्क्रिप्टिव रूप से पढ़ सकते हो। यह सूत्र कहता है कि यदि अगर अ प्लस ऊ हो तो भी आपका क्या बन जाएगा, ओ। यदि अगर अ प्लस बड़ा ऊ हो तो भी मेरे बेटाओ क्या बन जाएगा, ओ। ये कहता है यदि अगर आ प्लस ऊ हो तो भी क्या बन जाएगा, ओ। और ये कहता है रे भाई आ प्लस बड़ा ऊ हो तो भी क्या बन जाएगा, ओ। बात समझ में आ गई? यही ये सूत्र कहता है कि प्लस के पहले अ हो, प्लस के पश्चात ऊ हो तो ओ, प्लस के पहले अ, प्लस के पश्चात बड़ा ऊ तो भी ओ, प्लस के पहले आ, प्लस के पश्चात ऊ तो भी ओ, प्लस के पहले आ और प्लस के पश्चात बड़ा ऊ हो तो भी ओ। कहने का मतलब मेरा ये है कि सूत्र आपका कहता है कि प्लस के पहले अ अथवा आ, इन दोनों में से कोई एक स्वर हो और प्लस के पश्चात ऊ अथवा बड़ा ऊ, इन दोनों में से कोई एक स्वर हो तो इन दोनों के स्थान पर आपको जो परिवर्तन करना है वो होगा आपका ओ। और संधि का नाम क्या होगा, गुण संधि। जैसे कि सब बच्चों को पता है, सूर्य प्लस उदय, प्लस के पहले अ, प्लस के पश्चात उ, अ प्लस उ बराबर ओ, तो क्या बन जाएगा ये, सूर्योदय। जैसे कि भाग्य प्लस उदय, तो क्या बन जाएगा, भाग्योदय। कैसे, एक एग्जांपल समझा देता हूं बस, कि प्लस के पहले क्या है, यह, और यह में क्या मिला हुआ है, अ। यह में से जब अ को अलग कर दोगे तो यह कैसा रह जाएगा, आधा, और पीछे क्या लिखा हुआ है, उदय। अब आप देखोगे कि प्लस के पहले अ, प्लस के पश्चात उ, तो अभी अभी आपने पढ़ा है कि प्लस के पहले अ, प्लस के पश्चात उ, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ। तो यहां पर भी बेटा हो, प्लस के पहले अ है और प्लस के पश्चात उ है, तो आपको इन दोनों के स्थान पर क्या परिवर्तन कर देना है, ओ। अब आगे का शब्द जो लिखा हुआ है उसको यूं का यूं उतार दो, लिखा हुआ भाग्य और पीछे क्या है कि उ और अ के स्थान पर तो ओ हो गया, पीछे क्या लिखा हुआ है, दया। अब आप कुछ मत करो, इसे जोड़ दीजिए, भाग्य य में मिला ओ को तो यो, पीछे क्या लिखा हुआ है, दया, तो दया, और शब्द बन गया आपका भाग्योदय। तो सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय, भाग्य प्लस उदय बराबर भाग्योदय, चंद्र प्लस उदय बराबर चंद्रोदय, पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार बराबर क्या बन जाएगा, परोपकार,
पर प्लस उपकार बराबर परोपकार। कोई सा भी आप जो है उदाहरण इस प्रकार से आप बना सकते हो। महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, तो मेरे बेटा क्या बन जाएगा, महोदय। जल प्लस ऊर्मी, तो क्या बन जाएगा, जलोर्मी। जल प्लस ऊर्मी बराबर जलोर्मी। शीत प्लस उष्णम बराबर शीतोष्णम, शीत प्लस उष्णम बराबर शीतोष्णम। तो कहने का मेरा तात्पर्य है किस प्रकार से आपके जो ये ऊ वाले उदाहरण है वो भी समाप्त होते हैं। इसी संधि का नियम नंबर 3 क्या कहता है भाई, ये कहता है अ अथवा आ, इसके पश्चात री अथवा बड़ी री हो तो इन दोनों के स्थान पर आपको अर यह परिवर्तन कर देना है, आपको यह संधि कर देनी है, गुण संधि। प्लस के पहले, किसके पहले, प्लस के पहले अ अथवा आ इन दो में से कोई एक वर्ण हो और प्लस के पश्चात री अथवा बड़ी री इन दो में से कोई एक स्वर हो तो इन सब के स्थान पर आपको परिवर्तन क्या कर देना है, अर। इसको आप वही विस्तार से इस प्रकार समझ सकते हो कि अ प्लस री तो भी बनेगा रे बेटा अर, अ प्लस बड़ी री तो भी बनेगा अर, आ प्लस बड़ी री तो भी क्या बनाना है आपको, अर, और आ प्लस छोटी री तो भी क्या बनाना आपको, अर। यानी कहने का मेरा सिर्फ तात्पर्य इतना सा है कि प्लस के पहले अ अथवा आ इन दो में से कोई एक वर्ण हो और प्लस के पश्चात री अथवा बड़ी री इन दो में से कोई एक वर्ण हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर आपको जो है वो अर आदेश करना है। दोनों ही हट जाएंगे और दोनों के स्थान पर नया वर्ण आ जाएगा, वो होगा आपका अर। अर आदेश आपको जो है करना है, ये आपको आदेश करना है। और संधि का नाम कौन सा, गुण संधि। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझे भाई, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि समझना बेटा। प्लस के पहले क्या लिखा हुआ, तय, तय में क्या मिला हुआ है, अ। जब अ को हटा देंगे तो तय कैसा रह जाएगा, आधा। पीछे क्या लिखा हुआ है, ऋषि। बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखते जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। तय, तय में क्या मिला हुआ है, अ। तय में से अ को हटा देंगे तय कैसा रह जाएगा, आधा। पीछे क्या लिखा हुआ है, ऋषि। अब आपकी स्थिति आ गई, प्लस के पहले अ प्लस के पश्चात री, अ प्लस री, अ प्लस री बराबर यहां पर आदेश क्या होगा, अर। ये दोनों हट जाएंगे और दोनों के स्थान पर आपको कर देना है अर। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है आपका सप्त, पीछे क्या लिखा हुआ है, अर, और अंत में क्या है, शी। पुनः समझना, सप्त का तो सप्त आ गया, अ प्लस री के स्थान पर आपने क्या कर दिया बेटाओ, अर, और पीछे क्या लिखा हुआ, सी। अब मिला दीजिए, सप्त, त में अ मिल गया, त पूरा, र कैसा, आधा, पीछे क्या, सी। अब बेटा आपको एक विशेष बात ध्यान होगी, क्या, कि संस्कृत में कभी भी आधा र लिखा नहीं जाता, वह बाद वाले वर्ण के कहां चला जाता है, ऊपर। संस्कृत में कभी भी आधा र नहीं लिखा जाता, वह बाद वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है। तो यह बन जाएगा आपका सप्तर्षि। क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा आपका सप्तर्षि। तो सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि बराबर आपका शब्द क्या बना, सप्तर्षि। बाकी एग्जाम्पल समझिए। इसको आप चाहो तो सीधे भी बना सकते हो कि वहां बस इतना सा ध्यान रखना है
कि यदि अगर आपको गुण संधि करनी है, संधि कौन सी करनी है? गुण संधि। यदि आपको जहां पर भी गुण संधि करनी है तो आपको कुछ नहीं करना, इस री को हटा दो और बाद वाले वर्ण के ऊपर र लगा दो, यानी आगे वाला वर्ण तो जैसा का तैसा लिख दो, सप्त का सप्त लिख दिया, और गुण संधि कर रहे हो तो इस री को हटाओ और बाद वाले वर्ण के ऊपर र लगा दो, आपकी गुण संधि बन जाएगी और शब्द बनेगा सप्तर्षि। तो सप्त प्लस ऋषि बराबर सप्तर्षि। ठीक उसी प्रकार देव प्लस ऋषि ही, तो बेटा गुण संधि कर रहे हो ना, तो पहला वर्ण जो का त्यों, अब री को हटा दो और बाद वाले वर्ण के ऊपर लगा दो, क्या बन जाएगा? देवर्षि। आता है देवर्षि कलानाथ शास्त्री। तो देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। जैसे कि वसंत प्लस ऋतु, तो गुण संधि कर रहे हो ना, तो पहला शब्द जो का त्यों, री को हटा दो और बाद वाला वर्ण लिख दो, तो तू लिख दिया, और बाद वाले वर्ण के ऊपर क्या लगा दो? र, और बन गया आपका वसंत ऋतु। जैसे कि अदम प्लस ऋण, तो पहला वर्ण जो का त्यों और री को हटा दो और बाद वाले वर्ण के ऊपर लिख दो, और ये बन जाएगा आपका अधमर्ण। क्या बन जाएगा? अधमर्ण। ठीक है। हाँ, एक विशेष बात ध्यान रखना, और विशेष बात यह है बेटा कि गुण संधि कर रहे हो तो पहला शब्द आपको जैसा का तैसा लिख देना है, लेकिन यदि अगर पहले शब्द के अंत में आ रहा हो, पहले शब्द के अंत में यदि आ रहा है तो आपको उस आ को हटा देना है, आ को हटा देना है। तो यहां पर आ रहा है ना, तो इस आ को हटा दो। अब आ को हटा दोगे तो क्या बचेगा? मह। अब भैया री को हटा दो और बाद वाले वर्ण के ऊपर लगा दो, तो ये बन गया आपका महर्षि। महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। और अंतिम उदाहरण कि अ अथवा आ के पश्चात लृ हो तो क्या बनेगा आपका? अल। जैसे कि तव प्लस लृकार है, तो बेटा आप देखोगे कि प्लस के पहले क्या? व, और व में क्या मिला हुआ है? अ। इस अ को हटा दिया तो व कैसा रह गया? आधा। और पीछे क्या लिखा हुआ है? लृकार है। अब प्लस के पहले अ और प्लस के पश्चात लृ, तो इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अल। तो आपका तव का तो तव रह जाएगा, इन दोनों के स्थान पर आपको आदेश कर देना है अल। और पीछे क्या लिखा हुआ? कार। मिला दो, त व में अ मिल गया तो व पूरा। अब ल कैसा रह जाएगा? आधा, क्योंकि व में अ मिल गया तो व पूरा, किंतु ल के बाद कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए ल कैसा रह जाएगा? आधा। और पीछे क्या लिखा हुआ है? कार है। तो आपका शब्द बन जाएगा तवलकार। तव प्लस लिकार बराबर तवलकार। आप इसे सीधे भी जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो रे भाई। कैसे? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना सा देखना है, गुण संधि करनी है कि हाँ साहब गुण संधि का नियम लागू हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, लृ को हटा दो, सीधे सीधे लृ को हटा दो, लृ के स्थान पर आधा ल लिख दो। लृ को तो हटा दो और लृ के स्थान पर क्या लिख दो? आधा ल। तो तव तवलकार है। जैसे कि मम प्लस लृकार है, तो गुण संधि करनी है ना, तो पहला शब्द जो का त्यों, लृ को हटाओ और आधा ल लिख दो, ममलकार है। ठीक है। तो इस प्रकार से बेटाओ आपकी जो है गुण संधि वो समाप्त होती है। रही बात पहचान की, तो सिर्फ इतनी सी पहचान है कि यदि अगर किसी शब्द के मध्य में आपको ओ दिखाई दे, ए दिखाई दे, ऊपर र दिखाई दे और शब्द के मध्य में आधा ल दिखाई दे, तो आप वहां पर गुण संधि कर सकते हो। जैसे कि आधा ल इस प्रकार से, तवलकार, ममलकार। ठीक है।
र ऊपर तो सप्तर्षि, सप्तर्षि, देवर्षि, वसंत ऋतु, अधमण, महर्षि। ओ परोपकार तो ओ, महोदय ओ, जलोर्मी ओ, और ए दिखाई दे, सूर्योदय ओ, भाग्योदय ओ, और ए दिखाई दे तो नरेश ए आ रहा है, गुड़ाकेश ए आ रहा है, गणेश ए आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है, यदि किसी शब्द के मध्य में आपको ए और ओ दिखाई दे और री, इस प्रकार का जो री है इस प्रकार का जो र है वह र अंत में दिखाई दे और ल मध्य में दिखाई दे, ये तो हो मध्य में और ये कहां पर हो, ये हो आपके अंत में, तो आप आंख बंद करके बेटा गुण संधि कर सकते हो और इस प्रकार से आपकी जो गुण संधि है वह समाप्त होती है। कल की क्लास में हम वृद्धि संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।